सर, एक सवाल हमारा है। 14 महीने के कार्यकाल में कम से कम 150 थानेदारों के तबादले हो गए। कुछ थाने में चले गए, कुछ निलंबित हो गए। क्या आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि थानेदार जो है, जैसे शासनादेश भी है, समय दिया हुआ है कि कितने दिन थाने पे रहेगा? मतलब जो तबादले हुए वो थोक भाव में हुए, हर महीने में जो है 4 बार लिस्ट निकलती रही। कितनी स्वतंत्रता थानेदारों को मिलेगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 14 महीने के कार्यकाल में बदमाशों से ज्यादा जो है पुलिस डरती रही। कितनी स्वतंत्रता पुलिस को मिलेगी? देखिए, इसका सिंपल जवाब है, सही काम करने के लिए 100% छूट। ठीक है, चाहे हम हो, चाहे हमारे साथी हो, चाहे हमारे एसएचओ, चाहे हमारा चौकी इंचार्ज हो, चाहे हमारा आरक्षी। गलत काम करेगा तो कितनी बार ना समझ। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और मैं इस समय रिजर्व पुलिस लाइन में हूं। यहां पर सभागार में अभी नवागत पुलिस कप्तान अशोक कुमार मीणा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को लागू किया जाएगा। जैसे मिशन शक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने बताया कि उसको प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। इसके अलावा जो जो भी कहीं भी, चाहे वो एसपी हो या डीएम हो, अगर कहीं किसी जिले में जाता है, पोस्ट होता है, तो उससे पहले वो सर्च करता है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। यानी कि एसपी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ये सर्च किया कि यहाँ पर किस तरह के क्राइम होते रहे हैं और क्या यहाँ की समस्याएं हैं। उन्होंने खुद बताया कि मैंने इस चीज को देखा, जैसे यहाँ पर जो भूमि विवाद जो है वो यहाँ की बहुत ज्यादा हो रहे हैं, केस आ रहे हैं। इसके अलावा चोरी की घटनाएं हैं या टप्पेबाजी की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर लगातार हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर भी प्रयास करेंगे पूरी तरह इसको कि ये ना हो, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं लागू करनी पड़ेंगी वो लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरदोई में पुलिस जन की कमी है, यानी कि यहाँ को स्टाफ जो है वो कम है। हालांकि अभी करीब 1000 से ज्यादा रिक्रूट मिले हैं नए हरदोई पुलिस को, तो अब कहीं जैसे चौकियों में अगर पुलिस कम है तो वहां पर तैनाती होगी। कोबरा के संग अभी तक होमगार्ड लगता था, हो सकता है कि उसमें एक सिपाही की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि दोनों लोग, उसका मनोबल अच्छा रहे। यहाँ के जो भी उन्होंने कहा कि सभी थाने हैं या जो भी पुलिसकर्मी हैं, ये इनको ये नहीं है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। जैसे एसपी नीरज कुमार जादव ने काफी यहाँ पर फेरबदल किया, बहुत से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, यहाँ तक कि मुकदमे भी उन्होंने दर्ज कराए। थानेदार कांपते थे, पुलिस जनों एक भय था। ये भी सवाल जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह का माहौल बना था, अपराधी नहीं बल्कि पुलिस वाले ही कांप रहे थे कप्तान साहब से, तो उसको लेकर कैसा चलेंगे? कल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती पाई जाएगी, कोई भी पुलिसकर्मी गलती करेगा तो उसको निश्चित तौर पे सजा मिलेगी। देखने वाली बात अब ये होगी कि अभी जो भी उन्होंने कहा, अब किस तरह वो अपनी यहाँ पर कार्य प्रणाली लागू करते हैं, जिससे कि आम जनता को भी राहत मिले, साथ ही जो यहाँ की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको, उस पर रोकथाम मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिसकर्मी काफी टेंशन में रहते थे, वो किस तरह टेंशन से मुक्त होंगे।